ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिंगर जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है झा युआन के इस कारनामे को देख के, और ये चौंकते हुए कहती है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है। और लिटिल एन सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि ये एक नंबर का मॉन्स्टर है। जबकि इस तरफ सेक्रेड रेस के जो बाकी के लोग होते हैं वो जीमो को गाली देते हुए कहते हैं कि ये जीमो तो एक नंबर का निठल्ला था जो कि इस जैसे लॉली रेस के एक बास्टर्ड से हार गया। और वास्तव में ये जो शेंगलिंग हेवन है ये सच में दिन पे दिन काफी बद से बदतर होती जा रही है। और इस सीन को देख के मीशान कहता है कि लड़के सिर्फ जीमो को मार देने से कुछ भी नहीं बदलेगा, और अगर इसने मीसी को रोकने की हिम्मत की तो मुझे लगता है कि इसका अंत बिल्कुल जीमो जैसा ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि झा युआन मीशी के सामने आ गया होता है और मीशी कहता है कि मुझे सच में इस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जीमो तुम्हारे हाथों से मारा गया है। जबकि इस तरफ झा युआन इससे कहता है कि तुमसे लड़ना थोड़ा सा टफ होगा। और इस बात को सुनकर मीशी को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि क्या थोड़ा सा टफ होगा, और क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि बस क्योंकि तुमने जीमो को मार दिया है तो इसका मतलब तुम मुझे भी चैलेंज कर सकते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरा जो सेक्रेट पीपल है वो पहले ही 3 स्टार के लेवल तक पहुँच गया है। और अगर तुम्हें अब भी अपनी बेकार सी जिंदगी प्यारी है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अभी ही यहाँ से दुम दबा के भाग जाओ। जिसपे झा युआन से मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि क्या बेकार की बकवास करना भी क्या सेक्रेट पीपल की एबिलिटीज में से एक है। और इस चीज को सुन के मीशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है। जिसके बाद ये काफी गुस्से में काफी खतरनाक तरीके से झा युआन की तरफ बढ़ने लगता है और ये कहता है कि अगर तुम्हारी मरने की इच्छा है तो फिर चलो मैं तुम्हारी आज इस विश को भी पूरा कर देता हूँ। और इतना कह के झा युआन के ऊपर ये काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। जबकि झा युआन भी काफी खतरनाक तरीके से इसकी तरफ आने लगता है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने अपने काफी ताकतवर और खतरनाक पंच कर देते हैं। और क्योंकि मीशी झा युआन से ज्यादा ताकतवर है इसलिए ये एक ही पंच में झा युआन को काफी दूर फेंक देता है। और इस सीन को देख के कुछ जने दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, झा युआन क्लियरली डिसएडवांटेज में है। जिसपे दूसरा कोई कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और तभी हम यहाँ पे ग्वान क्विंगलोंग को देखते हैं जो कि किसी तरीके के बैरियर में होता है और ये कहता है कि मुझे डर है कि कैप्टन झा युआन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। कैप्टन क्विंग आखिर कितना समय लगेगा इस सील को हटने में। जिसपे क्विंग इसकी सील को हटाते हुए कहती है कि कम से कम 1 घंटा। जिसपे ग्वान क्विंगलोंग कहता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो इन्हें कुछ और लंबे समय तक रोक सकें। और तभी मीसी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए झा युआन से कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुमसे निपटने के लिए ये ऑर्डिनरी अटैक्स बेकार हैं। और इतना कह के मीशी सेक्रेट इंडेस्ट्रक्टेबल स्टोन आर्ट को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस की रिलीज होने लगती है और इसके जो हेयर्स होते हैं वो भी व्हाइट हो जाते हैं। और ये कहता है कि तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर टफ बैटल कैसी दिखती है। जबकि इस तरफ झा युआन अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये एक पावरफुल बॉडी स्ट्रेंथिंग टेक्निक है, तो फिर चलो इसके ऊपर स्पिरिट फायर के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं। और इतना सोच के झा युआन तुरंत ही मीशी के ऊपर स्पिरिट फायर से काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन मीसी बस अपने एक ही हाथ के इशारे से इस स्पिरिट फायर को पूरी तरीके से गायब कर देता है और ये कहता है कि अगर बस तुम्हें इतना ही जोर है तो फिर मेरे पास तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं रह जाती है। जिस पर झा युआन इससे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन ये अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि हर एक सेकंड के साथ ये जो सिचुएशन है काफी ज्यादा डेंजरस होती जा रही है, इसलिए मुझे इसे जितना हो सके उतना जल्दी फिनिश करने की जरूरत है। और अब समय हो गया है मेरे ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करने का। और तभी हम देखते हैं कि जो सिल्वर लिक्विड होता है झा युआन को चारों तरफ से घेरने लगता है और इसी दौरान झा युआन अपने अल्टीमेट वेपन को भी बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि झा युआन ने काफी लंबे समय बाद सिल्वर शेडो को पहना होता है और आखिरकार हम कितने लंबे समय बाद अपने सस्ते आयरन मैन को देख रहे हैं। और इस सस्ते से आयरन मैन के पास एक काफी महंगा सा अटैक होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर और डिस्ट्रक्टेबल होता है। और झा युआन को इस रूप के साथ इस अटैक को इस्तेमाल करते देख मीशी कहता है कि ये जो तुम्हारी सेंट जेनेसिस आर्ट है ये वाकई में काफी इनक्रेडिबल है और आखिरकार तुम अपने भी ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालने लगे हो। और हम देखते हैं कि सिल्वर शेडो की वजह से झा युआन की जो जेनेसिस क्यू होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब ये मीशी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। लेकिन झा युआन को ऐसा करता देख जो क्विंग होती है इससे थोड़ी सी नाराज होती है और ये कहती है कि कैप्टन झा युआन को तो बस मीशी को बस थोड़ी देर तक रोकना चाहिए था और मीशी के साथ दोबारा से भिड़ने की
की कोई भी जरूरत नहीं थी और क्या होगा अगर वो हार गए तो। और क्वीन की इस बात को सुन के सुई वही आगे आते हुए कहती है कि हिज हाइनेस के जेनेसिस क्यू फाउंडेशन और मीशी के जेनेसिस क्यू फाउंडेशन के बीच में अब भी काफी बड़ा गैप है और इस बैटल को और भी ज्यादा लंबे समय तक खींच के अपने डिसएडवांटेज को दिखाने की बजाय यही बेहतर होगा कि खतरे को उठाया जाए। और तभी वू याओ भी कहती है कि झा युआन स्टूपिड नहीं है और अब जब इसने यही चूज किया है तो ये अच्छे से जानता होगा कि रिजल्ट मीशी को डिले करने से ज्यादा बुरा नहीं होगा, जिसपे क्विंग भी कुछ भी नहीं कह पाती है। लेकिन तभी गुआन कहता है कि कैप्टन क्विंग पहले आप बस मुझ पे से इस सील को हटाने पे फोकस कीजिए और अभी के लिए कैप्टन झा युआन कुछ भी करने को चूज करें, लेकिन एक बार ये जो सील हट गई तो मैं डेफिनेटली इस बैटल को खत्म कर पाऊंगा। और गुआन क्विंग लोंग की इस बात को सुन के क्विंग कुछ भी नहीं कहती और ये अपना पूरा जोर लगा के इसके ऊपर से सील को हटाने लगती है, जबकि इस तरफ झा युआन भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और ये अपने एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक रेनबो स्काई सेवरिंग स्वॉर्ड लाइट को अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। और झा युआन को इस तरीके से अपने खतरनाक से अटैक को तैयार करता देख मीशी कहता है कि ये वही चीज है जिसका मैं काफी लंबे समय से काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और तभी मीशी की जो बॉडी होती है वो काफी खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग होने लगती है और मीशी सेक्रेड पीपल इंडेस्ट्रक्टेबल स्टोन बॉडी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा आर्मर आ जाता है। और ये जो बॉडी होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जबकि इस तरफ झा युआन भी काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो मीशी इसे चैलेंज करते हुए कहता है कि आ जाओ चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा रेनबो स्वॉर्ड लाइट मेरी इंडेस्ट्रक्टेबल स्टोन बॉडी को भेद सकता है या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि झा युआन ने स्काई सेवरिंग गार्ड से मीशी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है और जैसे ही झा युआन का ये अटैक मीशी को हिट करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इतने खतरनाक ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे काफी खतरनाक शॉक वेव्स जनरेट हो रही होती हैं, जिनकी वजह से आसपास की जनता को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल जेनेसिस क्यू का इम्पैक्ट है और आखिर इन दोनों में से अभी ज्यादा ताकतवर कौन है और आखिर इतने खतरनाक क्लैश में कौन जीता है। और इनका ये जो इतना ज्यादा खतरनाक क्लैश हुआ होता है तो इसकी वजह से मीशन और गुआन क्विंग लोंग इन दोनों का ही ध्यान इस पे आ जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।